हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा माय व्यूअर्स, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया। इतना लंबा ब्रेक, एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक के सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से व्यू किया होगा और अपने लर्निंग्स को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर लिया होगा। एंड आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए, पेजेस के लिए आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आइए मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ नरसिंह महादेव के। हाउ इज इट? आई होप आप लोगों को ये बहुत सुंदर लगे होंगे। तो एक बार साथ मिलके बोलिए हरी बोल। तो अब हम शुरू करेंगे हमारी बुक, एंड लेट्स गो टू द कृष्णा पार्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कृष्णा बुक। So in this introduction we have a very beautiful shlok from Chaitanya Charitamrit, that is, let's recite it together. Krishna 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 He Krishna 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 He Krishna 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 Rakshamam कृष्णा 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 पहिमम रमा राघवा रमा राघवा रमा राघवा रक्षामम कृष्ण केशवा कृष्ण केशवा कृष्ण केशवा पहिमम। हरि बोल। So in the introduction of this book we have something really important to understand, which is, while attempting to write this book Krishna, let me offer my respectful obeisance onto my spiritual master Om Vishnupada 108 times Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Then let me offer my respectful obeisance to the ocean of mercy Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. जैसा कि हम सभी के लिए हमारे गुरु, जिनके हम शिष्य होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हमने सब कुछ सीखा होता है। तो सिमिलरली जो इस बुक के जो हमारे ऑथर है, जिन्हें उनके फर्स्ट गुरु है, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है, वो उनको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रणाम दे रहे हैं बाय मेंशनिंग हिज नेम इन द वेरी फर्स्ट लाइन, बाय सीइंग दैट माय spiritual guru, spiritual master Om Vishnupada Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. देन उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम मेंशन करा इस बुक में, दैट इज़ लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। एंड ऐसा कहा जाता है कि ये राधा कृष्णा का अवतार माने गए हैं, एंड ही अपीयर एज द सुप्रीम डिवोटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. He is the supreme personality of Godhead, Krishna himself, appearing in the role of devotee just to distribute the highest principles of devotional services. Lord Chaitanya began his preaching from the country known as Gauda Desha, West Bengal, and as I belong to the Madhva Gaudiya Sampradaya, I must therefore offer my respectful obeisance to the disciplic succession of that name. अब क्योंकि वो माधवा गौड़िया संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो क्योंकि हम जिस कुल के होते हैं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो एक रिस्पेक्टफुल प्रणाम, एक रिस्पेक्टफुल गेस्चर उस पर्टिकुलर नाम को, उस पर्टिकुलर संप्रदाय को भी दे रहे हैं। जो ये माधवा गौड़िया संप्रदाय है, इसको ब्रह्मा संप्रदाय भी कहते हैं, और इसका रीज़न ये है कि ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा से शुरू हुआ था। ऐसा था कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने नारद को इंस्ट्रक्ट किया था, नारद जी ने व्यासदेव को, एंड व्यासदेव ने माधवा मुनि को, जिन्हें हम माधवाचार्य भी कहते हैं। श्री माधवेंद्र पुरी, जो कि ओरिजिनेटर है माधवा गौड़िया संप्रदाय के, वो एक सन्यासी थे जो कि माधवाचार्य डिसिप्लिक सक्सेशन थे, यानी कि उन्हीं के ही नाम के एक वंशज थे। ही हैड मैनी रिनोन्ड डिसिपल्स सच एज नित्यानंदा प्रभु, Advaita Prabhu, Ishwara Puri happened to be the spiritual master of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So let us offer our respectful obeisance to Ishwara Puri. अब क्योंकि वो भाई लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं, तो उनके लिए एक दंडवत प्रणाम तो बनता है। तो एक साथ मिलके बोलते हैं हरि बोल। नित्यानंदा प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्रीवासा पंडित एंड श्री गदाधर पंडित. Next, let us offer our respectful obeisance to Swarupa Damodara, who acted as the private secretary to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and let us offer our respectful obeisance to Shri Vasudeva Datta and the constant attendant of Lord Chaitanya, Shri Govinda, and the constant friend of Lord Chaitanya Mukunda, and also to Murari Gupta.
And let us offer our respectful obeisance to the 6 Goswamis of Vrindavan, Shri Rup Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Raghunath Goswami Bhatta Goswami, Shri Gopal Bhatt Goswami, Shri Jiva Goswami, Shri Raghunath Das Goswami. एक्चुअली दीज गोस्वामीज आर द वन जिन्होंने वृंदावन के टेम्पल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए और वहाँ पे डीटीज़ को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग वेज में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं. एंड दे आर नोन एज द मतलब कहते हैं ना जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने सब कुछ मतलब मैं इसका ना एक अलग वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए जिसमें मैं स्पेसिफिकली इन गोस्वामीज को बहुत ही सिंपली डिस्क्राइब कर दूंगी आप लोगों को. आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन फेमस टेम्पल को विजिट करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू लर्न अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर. आगे बढ़ते हैं. Krishna himself has explained in the Bhagavad Gita that he is the supreme personality of Godhead and that whenever there are discrepancies in the regulative principles of man's religious life and a prominence of irreligious activities, he appears on this earthly planet. In other words, when Lord Shri Krishna appeared, there was a necessity of minimizing the load of sinful activities accumulated on this planet or in this universe. ऐसा कहा जाता है जब जब भगवान अपीयर होते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि धरती पे अच्छाई से ज़्यादा बुराई बढ़ गई है और उस बुराई को कम करने के लिए भगवान अवतारित हुए हैं. For affairs of material creation, Lord Mahavishnu, the plenary portion of Krishna, is in charge. Thus, when the Lord descends, the incarnation emanates from Vishnu. Mahavishnu is the original cause of material creation, and for him, Garbhodakshai Vishnu expands and then Shirodakshai Vishnu. Actually, जो कृष्णा जी हैं उनके 3 अलग अलग अवतार मतलब एक कहते हैं ना कि एक एनर्जीज़ है, उनकी ओरिजिनेशन है जो कि 3 विष्णुस के फॉर्म में अपीयर होती है, जिसमें जो महाविष्णु है उन्हें यूनिवर्स का वो माना जाता है, कंट्रोलर माना जाता है. यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है ना उसमें जो यूनिवर्स है मतलब जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर युग में हम रह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, उसके कंट्रोलर के जो कंट्रोलर है वो महाविष्णु कहलाए जाते हैं. एंड देन we are having Garbhodakshai Vishnu. So whenever we take birth, we get into the garb of our mother wombs. तो at that point of time जो विष्णु जी हमारे लिए होते हैं that is Garbhodakshai Vishnu and Shirodakshai Vishnu. आप सभी ने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर भगवान है. So जो हमारा सोल है that is what our God. So this is what the appearance of Lord Krishna in the form of Shirodakshai Vishnu which is considered as our soul. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं ना तो हम खुद देख रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भगवान है वो हमें देख रहे हैं, तो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता. सो हमें हमेशा ना खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए एंड आई फील कि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम खुद से ऑनेस्ट हैं, खुद के लिए जानते हैं कि हाँ हम जो चीज़ कर रहे हैं और ये पता है हमारे अंदर से और हमारा इनर सेल्फ खुश है उस चीज़ को करके, देन हमारा भगवान हमसे बहुत खुश है. आगे बढ़ते हैं. Generally, all the incarnations appearing within the material universe are plenary expansion from Shirodakshai Vishnu. Therefore, the business of minimizing the overload of sinful activities on the earth does not belong to the Supreme Personality of Godhead Krishna himself, but when Krishna appears, all the Vishnu expansions join with him. ऐसा कहा जाता है कि जब जब कृष्णा जी अपीयर होते हैं ना तो तीनों के तीनों एक्सपेंशंस जो है ना विष्णु जी के वो सब कृष्णा को ज्वाइन कर लेते हैं. Krishna's different expansions, namely Narayan, the quadruple expansion of Vasudev, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, as well as partial plenary expansion like Matsya, the incarnation of fish, and the Yuga Avtaras, incarnation for the millennium, and the Manavatara Avtaras, incarnation associated with the regions of Manus, all combined together and appear with the body of Krishna, the supreme personality of Godhead. एक्चुअली ये जो जितने भी इनकारनेशंस यहाँ पे मेंशन है ना इसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी जिसमें हर एक पर्टिकुलर इनकारनेशन का जो वो है ना रोल है उन सबको मैं एक साथ कंपाइल करके आप लोगों को शो कर दूँगी, है ना. तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज़ हो जाएगी. एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले ना इसी पे एक स्पेसिफिक 2 सिंगल वीडियोस बना दूँगी और शॉर्ट्स बना दूँगी, सो आप लोगों के लिए ना अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा, है ना. अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में. Krishna is a complete whole and thus all plenary expansions and incarnation always live with him.
सो कृष्णा जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, इसीलिए जितने भी एक्सपेंशंस और इनकारनेशंस हैं वो उनके अंदर होते हैं. देयरफॉर व्हेन कृष्णा अपीयर्ड, लॉर्ड विष्णु वाज विद हिम. Krishna actually appears in order to demonstrate his Vrindavan pastimes and in this way attract the fortunate conditioned souls and invite them back home, back to Godhead. The killing of demons in Vrindavan was carried out only by the Vishnu portion of Krishna. The Lord's abode is described in the Bhagavad Gita, 8th chapter, 20th verse, where it is stated that there is another eternal nature, the spiritual sky, which is transcendental to this manifested and non-manifested matter. The manifested world can be seen in the form of many stars and planetary systems such as the sun and the moon, but beyond there is non-manifested portion which is non-approachable by anyone in this body, and beyond that non-manifested matter is the spiritual kingdom. तो जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके पार भी एक दुनिया है, और उसके ऊपर जो दुनिया है ना, दैट इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल किंगडम, जहाँ पे भगवान जी रहते हैं. द किंग, और वो जो किंगडम है ना, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है. एक्चुअली इट इज़ मैंशन इन भगवद गीता एज सुप्रीम एंड इटर्नल, नेवर टू बी इनहेरिटेड. द मटीरियल नेचर इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड क्रिएशन एंड एनिलेशन, बट दैट पार्ट द स्पिरिचुअल नेचर रिमेन एज इट इज़ इटर्नली. सो जब तक हम इस जन्म मृत्यु के उसमें बंधन में फंसे रहेंगे ना, तब तक हम इस मटीरियल क्रिएशन में ही घूमते रहेंगे. बट वेनेवर हम इस चीज़ को परे हो जाएंगे, इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे, देन वी विल रीच टू द स्पिरिचुअल किंगडम, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इस जन्म मरण के जो ये बंधन है ना, इससे एक्चुअली मुक्त हो जाएंगे. और ये सब मैंने आपको प्रीफेस के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था विद दैट श्लोक, कि कैसे करके हम अपने आप को कृष्णा की भक्ति में ला के, कृष्णा को समझ के, इन सब चीज़ों से अपने आप को हटा कर एक स्पिरिचुअल लाइफ को ज्वाइन करके अपने आप को इन सब रिपीटेड बर्थ एंड रीबर्थ के चक्कर से ख़त्म करके एक अच्छी लाइफ में ला सकते हैं. The supreme abode of the personality of Godhead Krishna is also described in Brahma Samhita as the abode of Chintamani. The abode of Lord Krishna, known as Goloka Vrindavan, is full of palaces made of touchstone. There, the trees are called desire trees and the cows are called Surabhi. सो जो कृष्णा जी का गोलोक है, जिसे हम वृंदावन, गोलोक वृंदावन कहते हैं, वहाँ पे ना जो कुछ भी है ना वो सब मैजिकल है. वहाँ पे ट्रीज़ हैं, और ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब ट्रीज़ की पूजा करो, इनसे जो विश करो वो फुलफिल हो जाता है. सो दैट्स मैटर, दैट एक्चुअली एग्जिस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर जगह पे स्वयं भगवान रह गए हैं. वो काउस को सुरभि के फॉर्म में ट्रीट करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको अपना माँ समझते थे. एंड दैट्स वाई इन हिंदू कल्चर इट इज़ सेड दैट टू प्रे, मतलब टू वर्शिप काउस, बिकॉज वो हमारी माँ होती हैं एंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो. The Lord is served there by hundred and thousand of goddess of fortune. His name is Govinda, the primeval Lord, and he is the cause of all the causes. और उस पर्टिकुलर गोलोक वृंदावन में जहाँ पे कृष्णा जी को गोविंदा कहा जाता है, जो कि हर एक कॉज के कॉज है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है. और ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, है ना. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम पर्सनालिटी है ना. Therefore, the Lord plays his flute. His eyes are like lotus petals, and the color of his body is like that of beautiful cloud. On his head is a peacock feather. He is so attractive that he excels thousands of cupids. Lord Krishna gives only a little hint in the Gita of his personal abode, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. But in Srimad Bhagavatam, Krishna actually appears with all his paraphernalia and demonstrates his activities in Vrindavan, then at Mathura and then at Dwarka. Actually जो भगवद गीता है और श्रीमद् भागवतम है, ऐसा कहा जाता है उसमें भगवान जी इलेबोरेटेड है. भगवद गीता स्वयं श्री कृष्णा ने कही, और श्रीमद् भागवतम जो कि व्यासदेव ने लिखी है, एंड उसमें अबाउट कृष्णा यू विल फाइंड एवरीथिंग. उनकी वृंदावन की एक्टिविटीज़, उनकी मथुरा की एक्टिविटीज़ और द्वारका की एक्टिविटीज़.
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक विल ग्रेजुअली रिवील ऑल दिस एक्टिविटीज़। और हम इस बुक में ना यही सब पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट अबाउट कृष्णा इज़ एंड एवरीथिंग। द फैमिली इन विच कृष्णा अपीयर्ड इज कॉल्ड यादू डायनेस्टी। The Yadu dynasty belongs to the family descending from Soma, the god in the moon planet. There are two different Kshatriyas family of the royal order, one descending from the king of moon planet and the other descending from the king of sun planet. When the supreme personality of Godhead appears, he generally appears in a Kshatriya family because he has to establish religious principle or the life of righteous. The Kshatriya family is the protector of the human race according to the Vedic system. When Supreme Personality of Godhead appeared as Lord Ramachandra, he appeared in the family descending from the sun god known as Raghu Vansha. And when he appeared as Lord Krishna, he did so in the family known as Yadu Vansha. So basically जो क्षत्रिय फैमिलीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज मेंशन इन द बुक, विच इज़ फ्रॉम सन एंड फ्रॉम मून प्लैनेट. सो जब लॉर्ड रामचंद्र अपीयर हुए थे तो वो सन प्लैनेट, मतलब जो क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग फ्रॉम द किंग ऑफ सन प्लैनेट, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, रघुवंशा कहा जाता था. और जो कृष्णा जी हैं वो मून प्लैनेट के डिसेंडिंग के फॉर्म में अपीयर हुए हैं, इसलिए उनको कहा जाता है यदुवंशा. एंड there is a long list of kings of Yaduvansha in the 9th canto 24th chapter of Srimad Bhagavatam. All of them were great powerful kings. Krishna's father name was Vasudev, son of Sursena, descending from the Yadu dynasty. Actually, the supreme personality of Godhead does not belong to any dynasty of this material world, but the family in which supreme personality of Godhead appears becomes famous by his grace. एक्चुअली ना आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी, मतलब भगवान जी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी को फेमस कर रहे हैं, बट ये है कि उनके अपीयरेंस से, उनके आने से, उस पर्टिकुलर वंश में पैदा होने से वो अपने आप में बढ़ गया है. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो सैंडलवुड है वो जो मलयालम स्टेट है, मालय स्टेट है, वहाँ पर अपीयर होती है. सैंडलवुड की अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती है, बट फिर भी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जगह पे अपीयर होती है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मालयन सैंडलवुड. बट इट डजंट मीन्स ना कि उस प्लेस की वजह से कोई क्वालिटी है. सैंडलवुड की जो क्वालिटी है वो उसके खुद के मेंटेनेंस की वजह से है, बट वो प्लेस है ना, इस वजह से वो फेमस हो गया. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज मलयालम सैंडलवुड. सिमिलरली कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बिलोंग्स टू एवरीवन, बट जस्ट एज द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ऑल्दो देयर आर अदर डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कुड बी राइज, सो बाय हिज ओन चॉइस द लॉर्ड अपीयर्स इन द पर्टिकुलर फैमिली एंड दैट फैमिली बिकम्स फेमस. तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको बता रहा होगा कि कृष्णा सबके हैं, एक पर्टिकुलर जगह के, एक पर्टिकुलर एरिया के या कुछ पर्टिकुलर लोगों के नहीं है. ही इज़ द गॉड फॉर एवरीवन, बट क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे अपीयर हुए हैं, सो दैट वाई दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्टिकुलर रिलीजन और डायनेस्टी इज फेमस बाय हिज नेम. As explained above, the Krishna appears, all his plenary expansion appear with him. Krishna appeared along with Balrama, जिन्हें हम बलदेव भी कहते हैं, who is known as his elder brother. Balram is the origin of Sankarsana of the quadruple expansion. Balram is also the plenary expansion of Krishna. In this book, the attempt will be made to show how Krishna appeared in the family of Yadu dynasty and how he displayed his transcendental characteristics. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान जी ने खुद अपने आप से ये पर्टिकुलर यादू डायनेस्टी चूज़ करी है अपने फॉर्मेशन के लिए, अपने अपीयरेंस के लिए, तो इसका क्या रीज़न है. तो हैव पेशेंस डियर लर्नर्स, आपको ये सब इस बुक में बताया जाएगा, इस सब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. This very vividly described in Srimad Bhagavatam, specifically the 10th canto, and thus the basis of this book will be 10th canto of Srimad Bhagavatam. The pastimes of Lord are generally heard and relished by liberated souls. Those who are conditioned souls are interested in reading stories of the material activities of some common man. Although similar narrations describing the transcendental activities of the Lord are found in Srimad Bhagavatam and other Puranas, the conditioned souls still prefer to study ordinary narration. They are not interested in studying the narrations of the pastime of Lord Krishna, and yet the descriptions of the pastimes of Lord Krishna are so attractive that they are relishable for all classes of men.
There are three classes of men in this world. One class consists of liberated souls, another consists of those who are trying to be liberated, and the third consists of materialistic man. Whether one is liberated or is trying to be liberated or is even grossly materialistic, the pastimes of Lord Krishna are worth studying. एक्चुअली हम लोग ना हमेशा से एक नैरेटिव या एक फिक्शनल स्टोरी के पास टाइम को, एक फिक्शनल स्टोरी के उसको लाइफ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट वो मटीरियलिटी एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है, किसी कॉमन मैन के बारे में है. बट अगर हम स्वयं भगवान के बारे में, जो कि श्रीमद् भागवतम में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना पढ़ने में, सुनने में, समझने में, और हम कितना कुछ सीख सकते हैं यार उससे. बट क्योंकि हमारा इंटरेस्ट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा है कि हम चूज़ ही नहीं करते वो चीज़. बट एक्चुअली जो ये 3 क्लासेस में डिवाइड है ना, हमने मतलब एक तरीके से 3 क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है मेन को. एंड जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो कि इन सब चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट गए हैं, जिनके लिए मतलब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्या है क्या नहीं है, सब समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी पास टाइम्स पढ़ना बहुत अच्छा है. जो कि ट्राई कर रहे हैं कि वो लिबरेटेड में आएँ, लिबरेटेड की कैटेगरी में आएँ, वो वाला क्लास भी इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हैं ना, जो अभी बाहर ज़्यादा खुशी देख रहे हैं, है ना, मतलब गलत कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने चॉइसेस में, अपने अपने उसमें सही हैं. बट द राइट वे टू लिव योर लाइफ, टू गेट फ्री फ्रॉम दिस मटीरियल एंड फ्री फ्रॉम दिस बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल, वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना. और इसके लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है और सही भी है. Liberated souls have no interest in materialistic activities, है ना. The impersonalist theory that after liberation one becomes inactive and need not hear anything does not prove that a liberated person is actually inactive. A living soul cannot be inactive. He is active either in conditioned state or in liberated state. A deceased person, for example, is also active, but his activities are all painful. The same person when freed from the disease condition is still active but in healthy condition. The activities are full of pleasure. So basically जो liberated souls हैं वो भी activities कर रहे हैं, है ना. और जो क्या बोलते हैं, ऐसे souls हैं जो कि materialistic activities में पड़े हुए हैं, वो भी कर रहे हैं. बट डिफरेंस क्या है, एक डिसीज्ड पर्सन जो है, जब वो कोई एक्टिविटी करता है तो उसे बहुत पेन होता है ना, वो ढंग से प्लेजर के साथ उसे नहीं कर पाता. एट द सेम टाइम जो लोग मटेरियलिस्टिक क्रिएशन में पड़े हैं ना, वो भी पूजा करें, वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं, पर वो उतना प्लेजर नहीं ले पाते उसमें जितना कि एक लिबरेटेड सोल जब करता है ना. तो इवन आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, एक बार आप थोड़ा सा भी मतलब कनेक्ट करते हैं ना अपने आप को इन सब चीज़ों से, आपका मन करता है कि यार आप और समझें और जाएँ उन सब चीज़ों में, एज़ कम्पेयर टू कि दोबारा से वो डिस्को वाला गाना टाइप सुने. एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जितना अभी मुझे अच्छा लगता है ना ये भक्ति वाले सॉन्ग सुनने में, भक्ति करने में और कृष्णा से जुड़े हुए सॉन्ग सुनने में, उतना मुझे इंटरेस्ट अब वो सॉन्ग सुनने में नहीं आता जो मैं अपनी 8th-9th क्लास के टाइम पे फुल ऑन पंजाबी सॉन्ग्स, रॉक बैंड ये सुना करती थी, है ना. सो दैट्स द डिफरेंस वी गेट व्हेन वी कम इनटू द कृष्णा कॉन्शियसनेस. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली द impersonalist only seek to get free from the deceased condition activities, but they have no information of activities in the healthy condition. Those who are actually liberated and in full knowledge take to the hearing of activities of Krishna. Such engagement is pure spiritual activity. It is essential for persons who are actually liberated to hear about the pastimes of Krishna. That is the supreme relishable subject matter for one in the liberated state, and if person who are trying to be liberated hear such narration as Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then their path of liberation becomes very clear. The Bhagavad Gita is the preliminary study of Srimad Bhagavatam. By studying the Gita, one becomes fully conscious of the position of Lord Krishna, and when he is situated at the lotus feet of Krishna, he understands the narrations of Krishna as described in the Srimad Bhagavatam. Lord Chaitanya has therefore advised his followers that their business is to propagate Krishna Katha. Actually, कृष्ण कथा के नरेशन के भी ना 2 टाइप्स हैं. एक जो स्वयं कृष्णा जी ने बोली है, as it is in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the narration or the philosophy on the science of God spoken by Krishna himself. And Srimad Bhagavatam is the narration about the activities and transcendental pastimes of Krishna.
दोनों के दोनों कृष्ण कथा है, बट इन ऑर्डर ऑफ लॉर्ड चैतन्य दैट कृष्ण कथा शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज इफ द कंडीशन सोल सफरिंग अंडर द पैंग्स ऑफ मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस टेक्स to Krishna Katha, then their path of liberation will be open and clear. The purpose of presenting this book is primary to induce people to understand Krishna or Krishna Katha, because thereby they can become freed from material bondage. The Krishna Katha will also be very much appealing to the most materialistic persons, because Krishna's pastime with the gopis, cowherd girls, are exactly like the loving affairs between the young girls and boys within the material world. एक्चुअली दिस कृष्ण कथा और इसका अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो यूथ है ना, जब वो अपने पाथ से भटकता है, जब वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और बाद में डिप्रेस्ड कंडीशन में आ जाता है, अपने आप को हारा हुआ समझता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वन हु कैन हेल्प हिम टू ब्रिंग बैक हिज लॉस्ट एक्टिव पर्सनैलिटी इज द ऑल अबाउट कृष्णा. एंड इट्स बोथ, है ना. कृष्ण कथा चाहे बाय द साइंस ऑफ गॉड, लाइक बाय गीता और बाय श्रीमद् भागवतम. Actually, the sex feeling found in the human society is not unnatural, because the same sex feeling is there in the original personality of Godhead. The pleasure potency is called Srimati Radharani. The attraction of loving affairs on the basis of sex feeling is the original feature of Supreme Personality of Godhead, and we, the conditioned souls being part and parcel of Supreme, have such feelings also, but they are experienced within a perverted minute condition. Therefore, when those who are after sex life in this material world hear about Krishna's pastime with the gopis, they will relish transcendental pleasure, although it appears to be materialistic. The advantage will be that they will be gradually elevated to the spiritual platform. In the Bhagavatam, it is stated that if one hears the pastimes of Lord Krishna with the gopis from authorities with submission, then he will be promoted to the platform of transcendental loving service to the Lord, and the material disease of lust within his heart will be completely vanished. In other words, such hearing will counteract material sex life. एक्चुअली एक एडवांटेज भी है इस बुक को पढ़ने का कि हम जब कृष्ण कथा को समझते हैं, कृष्णा जी के पास टाइम सुनते हैं गोपीज़ के साथ, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो मिनट वाली हमारी फीलिंग होती है ना लस्ट की, ये कैसे हम वाइप ऑफ कर सकते हैं और कैसे हम एक डिवोशनल, है ना, सर्विस में अपने आप को एक बार इंगेज कर लेते हैं ना, तो जो ये हमारा मटेरियल डिसीज़ होता है ना लस्ट का, ये अपने आप हट जाता है. और हमारा जो ये हियरिंग है ना, ये हमारा जो ये सेक्स वाला फीलिंग होता है, सेक्सुअल लाइफ होता है ना, इसको अपने आप काउंटरैक्ट करता है और हमें कनेक्ट करता है कृष्णा से. हमें बताता है कि ये सब चीज़ें जो हमें मिनट का प्लेजर देने वाली है या मिनट की फीलिंग दे रही है ना, ये एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग लास्टिंग, एक होता है ना सेल्फ लव, है ना, सेल्फ प्लेजर. और उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है दैट टू अंडरस्टैंड द वन हु इज़ इनसाइड आवर सेल्फ, दैट इज़ आवर ओन गॉड, है ना. The book Krishna, which is filled with Krishna Katha, will thus appeal equally to be liberated souls and the person who are trying to be liberated, as well as to the gross conditioned materialists. According to the statement of Maharaj Parikshit, who heard about Krishna from Sukadeva Goswami, Krishna Katha is equally applicable to every human being, whatever condition of life he is in. Surely everyone will appreciate to the highest magnitude. एक्चुअली जो ये महाराज परीक्षित है, जिनका यहाँ पे अभी इन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है, ये कौन है? ये जो है, ये जो अर्जुन है ना, अर्जुन जो थे, जो महाभारत में थे, है ना, उन्हीं के ही वंशज हैं. एंड जो अर्जुन है वो इनके दादाजी कहलाए जाते हैं, ग्रैंडफादर कहलाए जाते हैं. सो इन्होंने अब कृष्णा जी के बारे में सुखदेवा गोस्वामी से सुना है. अभी आगे पढ़ते हैं ना, इनके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे. बट महाराज परीक्षित ऑल्सो वॉन्ट दैट पर्सन्स हु आर सिंपली इंगेज इन किलिंग एनिमल्स एंड इन किलिंग देमसेल्फ विल नॉट बी वेरी मच अट्रैक्टिव टू कृष्ण कथा. In other words, the ordinary person who are following the regulative moral principles of scriptures, no matter in what condition they are found, will certainly be attractive, but not persons who are killing themselves. The exact word used in Srimad Bhagavatam is Pashughana, which means the one who is killing animals or killing himself. Actually आपने सुना होगा ना कि जो डिमांड है ना ये एनिमल्स को किल करने की, वो उन लोगों की वजह से जो इनको खाते हैं,
है ना. सो दे आर कॉल्ड एज पशुघनास. सो बेसिकली वी ह्यूमन बींग्स जो अपने आप को, जो हमारे अंदर जो ये स्पिरिचुअल फॉर्म है ना, इसको जो हम किल कर रहे हैं ना, तो हम भी एक तरीके से पशुघना हुए, है ना, क्योंकि हम स्वयं को किल कर रहे हैं. सो दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि जो लोग ना ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, उनके लिए इस बुक को अंडरस्टैंड करना, समझना इज़ लाइक अपने आप को ना फ्री करना, जो हमारे गिल्ट्स हैं, जो हमारा डिप्रेशन है. एंड बेसिकली ना दीज बुक आर बेस्ट सॉल्यूशन, एक्चुअली बेस्ट मेडिसिन टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और वेन एवर यू आर फीलिंग दैट यू लॉस्ट. These books are going to help you a lot, yaar. Persons who are not self-realized, who are not interested in spiritual realization are killing themselves. They are committing suicide. Because this human form of life is specially meant for self-realization. By neglecting this important part of his activity, one simply wastes his time like animals. So he's a Pashughana. The other meaning of the word refer to those who are actually killing animals. The means persons who are animal eaters, even dog eaters, for they are all engaged in killing animals in so many ways, such as hunting and opening slaughterhouses. Such persons cannot be interested in Krishna Katha. King Parikshit was especially interested in hearing Krishna Katha because he knew that his forefathers, particularly his grandfather Arjun, were victorious in the battleground of Kurukshetra only. Because of Krishna, we may also take this material world as a battlefield of Kurukshetra. Everyone is struggling hard for existence on this battlefield, and at every step there is a danger. According to Maharaj Parikshit, the battlefield of Kurukshetra was just like a vast ocean full of dangerous animals. His grandfather Arjun had to fight with such great heroes such as Bhishma Pitama, Drona, Karna, and many others who were not ordinary fighters. Such warriors have been compared to the Timingila fish in the ocean. The Timingila fish can very easily swallow up big whales. The great fighters on the battlefield of Kurukshetra could swallow many Arjuns very easily. But simply due to Krishna's mercy, Arjun was able to kill all of them. Just as one can cross with no exertion over the little bit of water contained in the hoof print of calf, so Arjuna, by the grace of Krishna, was able to very easily jump over the ocean of battle of Kurukshetra. Maharaj Parikshit very much appreciated Krishna's activity for many other reasons. Not only was his grandfather saved by Krishna, but he himself also was saved by Krishna. By the end of battlefield of Kurukshetra, all the members of Kuru dynasty, both the sons and the grandsons on the side of Dhritarashtra and those on the side of Pandavas, had died in fighting. Except the 5 Pandava brothers, everyone died on the battlefield of Kurukshetra. Maharaj Parikshit was at that time within the womb of his mother. His father Abhimanyu, the son of Arjun, also died on the battlefield of Kurukshetra, and so Maharaj Parikshit was a posthumous child. When he was in the womb of his mother, a Brahmastra weapon was released by Ashwadhama to kill the child. When Parikshit Maharaj's mother Uttara approached Krishna, seeing the danger of abortion, entering her womb as a super soul and saved Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit, other name is Vishnurata, because he was saved by Lord Vishnu himself still within the womb. Thus, everyone in any condition of life should be interested in hearing about Krishna and his activities, because he is the supreme absolute truth, the personality of Godhead. He is all pervading. Inside, he is living within everyone's heart, and outside, he is living as his universal form. And yet, as described in Bhagavad Gita, he appears as he is the human society, just to invite everyone to his transcendental abode, back home, back to Godhead. Everyone should be interested in knowing about Krishna, and this book is presented with the purpose that people may know about Krishna and be perfectly benefited in this human form of life. एक्चुअली जो ये हमें ह्यूमन लाइफ मिली है ना, ये हमें मिली ही इसलिए कि हम कृष्णा को समझे, और ये जो हमें मिल रहा है ना सौभाग्य कि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सिर्फ हम देखो, कोई भी टेस्ट होता है ना, इतना इजीली हम पास नहीं कर सकते.
हमारे को ना उस टेस्ट को पास करने के लिए ना पढ़ना पड़ता है. सो दिस ह्यूमन लाइफ जो है ना, ये हमारा बैटल फील्ड है, और इस बैटल फील्ड को पास करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा. एंड द वन हु आर कंडीशन सोल्स, हु आर लिबरेटेड एंड हु कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा, कि ये हमारा हाथ पकड़ के हमारे को ना पार लगा देंगे, वही लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कृष्णा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सब पढ़ना समझना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. इस ह्यूमन लाइफ में जो हमें जन्म मिला है ना, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ. लर्न अबाउट कृष्णा, अंडरस्टैंड कृष्णा एंड मेक योर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस. In the ninth canto of Srimad Bhagavatam, Shri Baldev is described as the son of Rohini, the wife of Vasudev. Vasudev, the father of Krishna, had 16 wives, and one of them was Rohini, the mother of Baldev. But Baldev is also described as the son of Devaki. So how could he be the son of both Devaki and Rohini? This was one of the questions put by Maharaj Parikshit to Sukadeva Goswami, and it will be answered in due course. सो डोंट वरी, हाँ, हैव पेशेंस. इसी बुक में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, एंड बहुत जल्द हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. महाराज परीक्षित ऑल्सो आस्क्ड सुखदेवा गोस्वामी वाई श्री कृष्णा जस्ट आफ्टर हिज अपीयरेंस एज द सन ऑफ वासुदेव वॉज इमीडिएटली कैरिड टू द हाउस ऑफ नंदा महाराज इन द वृंदावन गोकुल. He also wanted to know what the activities of Lord Krishna were while he was in Vrindavan and while he was in Mathura. Besides that, he was especially inquisitive to know why Krishna killed his maternal uncle Kans. Kans, being the brother of his mother, was very intimate superior to Krishna, so how was it that he killed Krishna? Also, Maharaj Parikshit asked how many years Lord Krishna remained in human society, how many years he reigned over the kingdom of Dwarka, and how many wives he accepted there. A Kshatriya king is generally accustomed to accept more than one wife. Therefore, Maharaj Parikshit also inquired about his number of wives. The subject matter of this book is Sukadeva Goswami's answering of these and other questions by Maharaj Parikshit. तो अभी आप लोग समझ गए होंगे ना इस बुक के अंदर क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितनी चीज़ें समझने वाले हैं. एंड अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है ना, कि भाई कितने ईयर्स तक द्वापर युग चला, क्यों कृष्णा जी ने स्वयं मतलब अपने खुद के मामा को कंस को क्यों मार दिया, जबकि वो तो खुद भगवान थे, उन्हें समझा सकते थे, उन्हें अपना रूप दिखा सकते थे, एक्चुअली वो ये सब कर सकते थे. बट हमारे लर्निंग्स इन फ्यूचर दोबारा ये चीज़ ना हो. इन फ्यूचर हम रिश्तों की अहमियत समझें, हम इम्पोर्टेंस समझें, इसके लिए उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे को एज अ लेसन ये सब किया है ना. और ये जो पार्ट्स है ना, ये सब एक्चुअली एक क्रिएशन है भगवान के बारे में. एक्चुअली अगर आप लोग पढ़ें ना, भगवद गीता में भी कृष्णा जी ने अर्जुन को कहा है कि जो तुम ये सब करने वाले हो ना, अपने रिलेटिव्स को, अपने खुद के भाइयों को जो तुम मारने वाले हो, ये सब ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ. तुम तो सिर्फ एक पात्र हो जो कि ये सब करने वाले हो एक्चुअली. और ये सब करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है जो कि इन फ्यूचर लेसन बनेगा फॉर दोज हु आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गीता, और उनको जीवन जीने की सीख देगा. द पोजीशन ऑफ महाराज परीक्षित एंड सुखदेवा गोस्वामी इज़ यूनिक. Maharaj Parikshit is the right person to hear about the transcendental pastimes of Krishna, and Sukadeva Goswami is the right person to describe them. If such a fortunate combination is made possible, then Krishna Katha immediately become revealed, and people may benefit to the highest possible degree from such a conversation. This narration was presented by Sukadeva Goswami when Maharaj Parikshit was appeared to give up his body fasting on the bank of Ganga. In order to assure Sukadeva Goswami that by hearing the Krishna Katha he would not feel tired, Maharaj Parikshit expressed himself very frankly. Hunger and thirst may give trouble to ordinary person or to me, but topics of Krishna are so nice that one can continue to hear them without feeling tired, because such hearing situates one in the transcendental position. It is understood that one must be fortunate to hear Krishna Katha as seriously as Maharaj Parikshit did. He was especially intent on the subject matter because he was accepting death at any moment. Every one of us should be conscious of death at every moment. This life is not at all assured. At any time one can die. It does not matter whether one is young or an old. So before that takes place, we must be fully Krishna conscious. At the point of
his death, King Parikshit was hearing Srimad Bhagavatam from Sukdeva Goswami. When King Parikshit expressed his untiring desire to hear about Krishna, Sukdeva Goswami was very much pleased. Sukdeva was the greatest of all Bhagavata reciters, and thus he began to speak about Krishna's pastime, which destroy all inauspiciousness in this age of Kali. Sukdeva Goswami thanked the king for his eagerness to hear about Krishna, and he encouraged him by saying, "My dear king, your intelligence is very keen because you are so eager to hear about pastime of Krishna." He informed Maharaj Parikshit that hearing and chanting the pastimes of Krishna are so auspicious that the process will purify the three varieties of men involved: he who recites the transcendental topics of Krishna, he who hears such topic, and he who inquires about him. These pastimes are just like Ganga water, which flow from the toe of Lord Vishnu. They purify the three worlds, the upper, middle, and the lower planetary system. हरि बोल। इस बुक से हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, एंड मैं आप सभी से एक चीज़ बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करने वाली हूँ कि हम किसी भी एज में है ना अपनी लाइफ के, वेदर वी आर यंगस्टर्स, वी आर इन मिड एज और वी आर इन ओल्ड एज, कि हमारी डेथ कब आएगी वी डोंट नो, बट उससे पहले हम कृष्णा को जाने समझे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपनी लाइफ में इन सबको इम्प्लाई करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कृष्णा को पढ़ना समझना हमारे सौभाग्य की बात है, और हम अगर इसे ईगरली करेंगे ना, देन it will be very good. I am just trying to take initiative to recite this book to all of you, and I want कि अगर आप सब लोग पूरी eagerness के साथ, इंटरेस्ट के साथ इसे सुनेंगे ना, तो शायद मैं, आप, हम सब लोग कृष्णा को समझेंगे और समझ के ना अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। सो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड जो मैंने आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें बताई हैं ना, आई विल मेक शॉर्ट वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर देम। आप लोग कभी भी उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम इंटरेस्टिंगली ना आगे बहुत कुछ पढ़ने और समझने वाले हैं। आइए एक जर्नी स्टार्ट करते हैं इसके आगे से, जो कि महाराज परीक्षित और सुखदेवा गोस्वामी की है। और जब वो उसे सुनते सुनते अपने प्यास को और भूख को भूल गए थे, तो हम तो भाई कृष्णा को बिल्कुल पा ही जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद। एंड आई होप आप लोग मुझे ये सौभाग्य देंगे कि मैं आप सभी के साथ इसको मिलके पढ़ सकूं। और एक बार हम साथ मिलके बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।